बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.2 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। 8.2 का जो हमारे पास क्वेश्चन 1 है, इसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल। ये जो हमारे पास ट्रायंगल दी गई सब सबसे पहले हमने ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। बाकी इसके जो क्वेश्चन है उनमें भी हमने यही काम करना है कि सबसे पहले हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी होगी। इसके बाद क्वेश्चन 1 में हमें कह रहा है कि ड्रा द एंगल बाइसेक्टर। हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना और वेरीफाई करना है कि वो जो तीनों एंगल बाइसेक्टर होंगे वो आपस में कॉन्करेंट होंगे, मीन के एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये देखिए, मैंने एक ट्रायंगल ले लिए। इस हर ट्रायंगल के हमारे पास 3 एंगल होते हैं। ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर आ गया, इस एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा और इस एंगल का ये वाला एंगल बाइसेक्टर आ गया। अब ये जो तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं ये एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं ये आपस में कॉन्करेंट है और इस पॉइंट को हम कह देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। पार्ट 1 में हमारे पास देखें, पार्ट 1 में कहता है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें एंगल ए हमारे पास 60 डिग्री का है, एंगल बी 45 डिग्री है और साइड ए बी ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट हम ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें पहले मैं साइड ए बी ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसको नाम दे देते हैं ए बी का 5 सेंटीमीटर। इसके बाद पॉइंट ए पे जो एंगल है वो हमने 60 डिग्री का लेना है। ये प्रोटेक्टर की मदद से पॉइंट ए पे मैं 60 डिग्री का एंगल ले लेता हूँ। देखें, प्रोटेक्टर को मैंने पॉइंट ए पे रखा है तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री इस जगह। तो 60 डिग्री पे ये मैं लाइन लगा लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। इस तरह पॉइंट बी पे 45 डिग्री का एंगल है, प्रोटेक्टर को पॉइंट बी पे रखा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 45। देखिए 45 डिग्री पे भी ये मैंने लाइन लगा ली। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास 45 डिग्री का है और ये जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट हमारे पास सी आ गया। इसके बाद ये हमने ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट कर ली। आप इसके साथ में जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि ड्रा अ लाइन ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसके बाद सेकंड स्टेप हमने क्या किया कि पॉइंट ए और बी पे टेक एंगल या ड्रा एंगल लिख लें, ड्रा एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 45 डिग्री एट पॉइंट ए एंड बी respectively to make triangle ABC। पॉइंट ए पे 60 डिग्री का और पॉइंट बी पे 45 डिग्री का एंगल लेके हमने ये ट्रायंगल ए बी सी बना ली। अब जब ट्रायंगल ए बी सी बन गई इसके बाद हमने इसके जो एंगल हैं उनको बाइसेक्ट करना है। ये सी पॉइंट पे भी इधर मैं छोटी सी आर्क बना लेता हूँ, या इस तरह ये सी पॉइंट पे भी मैंने इधर ये आर्क बना लिए। अब एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपास को ये देखें आर्क के सिरे पर रखेंगे और यहाँ पर एक छोटी सी आर्क लगाई, फिर इधर रखे ये दूसरी आर्क लगाई। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे। देखें ये हमारा एंगल बाइसेक्ट हो गया। इसी तरह इस एंगल को भी बाइसेक्ट करने के लिए देखें इस पॉइंट पे कंपास को रखा और यहाँ पर एक आर्क लगाई, फिर इधर रख के दूसरी आर्क लगा ली। अब जिस जगह ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे। ये आ गया। फिर इसको बाइसेक्ट करने के लिए पहले मैंने कंपास को इधर रखे, ये आर्क लगाई, फिर इधर रखे ये दूसरी आर्क लगा लेते और ये हमारे पास आ जाएगा बाइसेक्टर। अब इसका जो थर्ड स्टेप है वो आप लिख दें, बाइसेक्ट एंगल ए बी एंड सी। और ये जो तीनों बाइसेक्टर हैं ये एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाय ऑल
बाइसेक्टर intersect at same point, so these are concurrent। ये तीनों जो बाइसेक्टर है ये हमारे पास कॉन्करेंट है। ये हमने इसके पॉइंट कॉन्करेंसी चेक करनी थी कि वापस में एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते। एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमने लिख लिया कि ये तीनों बाइसेक्टर आपस में कॉन्करेंट है। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में ट्रायंगल पी क्यू आर दी गई है जिसमें साइड पी क्यू 4.5 सेंटीमीटर है, एंगल एट पॉइंट क्यू 30 डिग्री और एंगल एट पॉइंट आर 75 डिग्री। ये जो पी क्यू साइड है ये मैंने 4.5 सेंटीमीटर ले लिए। अब क्यू पॉइंट पे एंगल हमारे पास 30 डिग्री का है, तो ये देखिए क्यू पॉइंट पे मैं 30 डिग्री का एंगल ले लेता हूँ। ये हमारे पास इधर आ रहा है 30 डिग्री तो ये मैं 30 डिग्री पे लाइन लगा लेता हूँ। ये हमारे पास एंगल आ गया 30 डिग्री। इसके बाद एंगल एट पॉइंट आर 75 डिग्री है। अभी तक देखें हमें नहीं पता है कि पॉइंट आर हमारे पास किस जगह आएगा, तो हम पॉइंट आर पे ये एंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इसलिए पहले हमें पॉइंट पी पे एंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा। अभी देखें टू एंगल हमारे पास गिवन है, तो आपको पता है कि जो ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं और ट्रायंगल के जो तीनों एंगल का सम होता है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो एंगल एट पॉइंट पी फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, एंगल एट पॉइंट पी फाइंड करने के लिए 180 में से इन दोनों एंगल को माइनस कर देंगे, 75 को भी और 30 को भी। तो जब 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो एंगल एट पॉइंट पी ये हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री। तो अब पॉइंट पी पे हम 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये देखें ये जो ब्लू कलर की पट्टी है इस पर ये 70 है और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 75। 75 के एंगल पे हम ये लाइन लगा लेते हैं। ये मैंने 75 डिग्री के एंगल पे लाइन लगा ली। अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारे पास आर आ जाएगा और पॉइंट आर पे भी जो एंगल है वो हमारे पास 75 डिग्री दिया हुआ है। अब ये पी क्यू आर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब हमने इसके जो एंगल है उनको बाइसेक्ट करना है। एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए उसी तरह आप कंपास यूज़ करेंगे। ये देखिए कंपास की जो पहले दोनों नीडल है उनको आपने बराबर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर रखेंगे और ये देखें ये मैंने एक आर्क लगा ली है। फिर इधर इस दूसरे पॉइंट पर रखकर दूसरी आर्क लगा लेंगे। और जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ये हमारे पास आ जाएगा एंगल बाइसेक्टर। इस तरह इस एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए भी मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट पे रख के ये मैंने एक आर्क लगाई, फिर इस पॉइंट पे रख के दूसरी आर्क लगा ली है। और जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। ये एंगल भी बाइसेक्ट हो गया। अब इस एंगल को बाइसेक्ट करना है तो इसके लिए भी आर्क लगा लेते हैं। ये देखें पहले इस पॉइंट पे रखी है मैंने एक आर्क लगाई, फिर इधर आकर ये दूसरी आर्क लगा ली। अब ये दोनों आर्क जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। तो इस एंगल का ये हमारे पास आ जाएगा एंगल बाइसेक्टर आ गया। अब अगर हम देखें तो ये जो तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं ये एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि देखें ये दोनों तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो थर्ड वाला एंगल बाइसेक्टर ये इस पॉइंट से नहीं गुजरा। तो फिर हम कहेंगे कि दीज एंगल बाइसेक्टर आर नॉट कॉन्करेंट। इस तरह जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमारे पास ट्रायंगल डी ई एफ है जिसमें साइड डी ई 6 सेंटीमीटर है, एंगल डी 90 डिग्री का है और दूसरी साइड दी गई डी एफ ये हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट में साइड ले लेता हूँ डी ई 6 सेंटीमीटर, तो ये देखिए हमारे पास 6 सेंटीमीटर साइड आ जाएगी।
इसको हम नाम दे देते हैं डी ई का 6 सेंटीमीटर। इसके बाद पॉइंट डी पे हमने 90 डिग्री का एंगल लेना है, तो ये पॉइंट डी पे मैं 90 डिग्री का एंगल ले लेता हूँ। ये आ रहा है 90। यहाँ पर अभी पॉइंट डी पे जो एंगल है हमारे पास 90 डिग्री का आ जाएगा। इसके बाद डी एफ हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है, तो डी से मैं 3.5 सेंटीमीटर पे एफ पॉइंट ले लेता हूँ। ये यहाँ पर हमारे पास पॉइंट एफ आ जाएगा। एफ पॉइंट को ई से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगी डी ई एफ। इसके आप पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। अब ये जो 90 डिग्री का एंगल है, और इसी तरह यहाँ मैं आर्क लगा लेता हूँ। ये देखें, इधर भी मैं आर्क लगा लेता हूँ। इस तरह इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी। अब फर्स्ट इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, तो कंपास को इस पॉइंट पे रखी, ये आर्क लगाई, फिर ये दूसरे पॉइंट पे रखे, ये दूसरी आर्क लगा ली। अब दोनों आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर हमारे पास ये एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। ये आ गया एंगल बाइसेक्टर। इस तरह इस एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए कंपास को इधर रखा और ये आर्क लगाई, फिर इधर रखे, दूसरी आर्क लगा ली। अब दोनों आर्क जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है, हमारे पास एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। इस तरह थर्ड एंगल को भी बाइसेक्ट कर लेते हैं। देखें, कंपास को इधर रखा और ये आर्क लगाई, फिर इधर रखे, ये दूसरी आर्क लगा ली। अब जिस पॉइंट पे दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, हमारे पास एंगल बाइसेक्टर आ गया। तीनों एंगल को हमने बाइसेक्ट कर लिया, और अगर आप देखें तो तीनों एंगल तीनों जो बाइसेक्टर हैं एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम कह देंगे कि एंगल बाइसेक्टर आर कॉन्करेंट। अब देखिए जो क्वेश्चन टू में भी हमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट करनी है। इसके बाद हमने क्या करना है, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड वेरीफाई द कॉन्करेंसी। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने। अब जिस तरह ये साइड है, तो इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, ये दूसरी साइड है, और इस साइड का भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, और फिर देखेंगे कि जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते। फर्स्ट देखें, हमें जी एच साइड थी, ये मैंने 7 सेंटीमीटर ले ली। एच पॉइंट पे एंगल 120 का था। अब आई पॉइंट पे एंगल 30 डिग्री का दिया हो, लेकिन अभी तक तो हमें पता ही नहीं है कि आई पॉइंट हमारे पास किस जगह आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जी पॉइंट का एंगल निकाले, तो जी पॉइंट का एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल एट पॉइंट जी 180 में से ये जो टू एंगल गिवन इनको माइनस कर देंगे, -120 डिग्री एंड -30 डिग्री। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो जी पॉइंट पे एंगल हमारे पास आ जाएगा जी 30 डिग्री। तो जी पॉइंट पे अब हम 30 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। ये जी पॉइंट पे मैंने प्रोटेक्टर को रखा, और ये हमारे पास इस जगह आ रहा है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे मैं लाइन लगा लेता हूँ। देखें, ये लाइन आ जाएगी हमारे पास 30 डिग्री की। अब 30 डिग्री पे ये मैंने एक आर्क भी लगा ली। इसी तरह ये जो अब ये पॉइंट हमारे पास वर्टेक्स आई आ जाएगा। वर्टेक्स आई पे भी हमारे पास एंगल 30 डिग्री का है। यहाँ पर भी एंगल 30 डिग्री का है, और इधर भी 30 डिग्री का है। अब हमने करना क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेते हैं। तो देखें, हमने कंपास को इतना खोलना है ताकि ये जो साइड है इसकी लेंथ के हाफ से ये थोड़ा ज़्यादा हो। पहले देखें, इधर जी पॉइंट पे मैंने कंपास को रखा और यहाँ पर एक आर्क ड्रा की, फिर एच पॉइंट पे रख के तो दूसरी आर्क ड्रा कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, एक ये आर्क ड्रा की, फिर इधर रखे ये आर्क ड्रा कर दी। इस तरह इधर नीचे वाली साइड पे भी आर्क ड्रा करनी है। हम यहाँ पर देखें, ये लाइन लगा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस साइड का ये हमारे पास परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर आ गया है। अब इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। तो ये देखें एच पॉइंट पे मैंने पहले कंपास को रखा और यहाँ पर ये आर्क ड्रा की, फिर आई पॉइंट पे रखे, यह आर्क ड्रा की। इसी तरह इधर इस साइड पे भी ड्रा करेंगे। यहाँ पर दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन पॉइंट को मिला देंगे। तो ये हमारे पास है साइड का ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और इस साइड के साथ एंगल भी 90 डिग्री का बनाता है। फिर अब इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो ये देखें कंपास को मैं इस साइड की जो लेंथ है उसके हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने आर्क लगाई, इस साइड पे भी एक आर्क लगा लेते हैं। फिर इधर जी पॉइंट पे रखी ये आर्क लगाई और इसी तरह इधर भी आर्क लगा लेते। फिर आई पॉइंट पे रखे, इस आर्क को भी मैंने थोड़ा बढ़ा लिया और इस आर्क को भी थोड़ा बढ़ा लिया। अब ये देखें जिस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों आर्क के उनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये देखें इस पॉइंट पे ये आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ, इसके अगर आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना चाहें तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने ये ट्रायंगल जी एच आई ड्रा की थी, ड्रा या कंस्ट्रक्ट लिखने, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल जी एच आई। इसके बाद हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और फिर हमने देखा कि तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट सो आर कॉन्करेंट। अब अगर आप देखें तो ये जो दोनों पॉइंट है हमारे पास के और एल पे हमारे पास कोई एंगल नहीं दिया हुआ। तो देखें जो एंगल हमारे पास दिया हुआ जे दिया हुआ है और जे हमारे पास इस साइड में आ रहा है। तो पहले हम जे एल साइड को ड्रा करेंगे। तो जे एल साइड है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो इस लाइन को मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। ये देखें इसको मैं 6 सेंटीमीटर कर लेता हूँ यहाँ तक। तो ये साइड अब हमारे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर और ये जे एल हो गई है। अब जे पॉइंट पे एंगल हमारे पास 45 डिग्री का है। तो जे पॉइंट पे एंगल ले लेते हैं 45 डिग्री। ये आ जाएगा 40 एंड 50 के बिटवीन में 45 डिग्री। ये मैंने 45 डिग्री पे लाइन लगा ली है। फिर जो के एल साइड है 5.5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, कंपास को 5.5 सेंटीमीटर में ओपन कर ले। तो ये देखें 5.5 सेंटीमीटर है। तो ये कंपास को मैंने 5.5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। अब कंपास को पॉइंट एल पे रख के मैं यहाँ पर एक आर्क ड्रा कर लेता हूँ। यह आर्क इस लाइन को जिस पॉइंट पे काट कर रही है ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा जे के पॉइंट, और के को एल से हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जे के एल हमारे पास ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। ये जो एंगल था ये एंगल हमारे पास आ रहा था 45 डिग्री, जे पॉइंट पे एंगल 45 डिग्री का आ रहा था। अब हमने करना क्या था कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले इस साइड का मैं ड्रा कर लेता हूँ। उसके लिए देखिए ये इधर इस साइड के ऊपर वाली साइड पे भी हमने एक आर्क ड्रा कर ली, नीचे वाली साइड पे भी। फिर कंपास को इस पॉइंट पे रख के इधर भी आर्क ड्रा कर लिया और इधर भी। ये ऊपर वाली आर्क को मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। ये अब दोनों आर के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनको आपस में मिला देते हैं। तो ये हमारे पास इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया है जो कि इसके इस साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। आप इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो इसके लिए देखें इधर भी आर्क ड्रा की और
इस साइड पे भी, इस साइड पे ये वाली आर्क हमारे पास आ रही है, ये वाली। फिर इस पॉइंट पे कंपास को रख के इधर भी आर्क ड्रा की और इधर भी आर्क ड्रा की। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारे पास इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया है। थर्ड साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए ये देखिए कंपास को मैंने इतना ओपन कर लिया। अब इस साइड पे भी ये आर्क लगाई और इस साइड पे भी, फिर दूसरे पॉइंट पे रखे, इस साइड पे भी ये आर्क आ गई और इधर भी। अब इन पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते हैं। ये देखिए ये हमारे पास इस साइड का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब देखिए ये जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम कह देंगे कि ये जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं आपस में कॉन्करेंट है। आप इसके अगर पॉइंट सॉरी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना चाहें तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि हमने ट्रायंगल बनाई, तो आप लिख दें कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल जे के एल। इसके बाद हमने तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और फिर हमने देखा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट सो आर कॉन्करेंट। देखिए जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी हमें ट्रायंगल एम एन ओ कह रहा था। एम ओ पहले हमने साइड ड्रा की, फिर एंगल एम लिया 60 डिग्री का, 60 डिग्री पे ये लाइन लगाई। फिर एंगल और 90 डिग्री का था तो 90 डिग्री पे ये लाइन लगाई। दोनों लाइन इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस पॉइंट को हमने एन ले लिया। तो ये हमारे पास ट्रायंगल एम एन ओ कंस्ट्रक्ट हो गई। इसके बाद हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तो पहले इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं। तो इसके लिए देखो कंपास को मैंने इतना ओपन कर लिया है, एक आर्क इधर लगाते हैं, इस साइड पे एक आर्क लगा दिया और एक आर्क ऊपर वाली साइड पे, फिर इस पॉइंट पे रखे ओ पॉइंट पे, ऊपर भी और नीचे भी ये आर्क लगा दी। दोनों आर्क के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनको ज्वाइन करते हैं। ये देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए कंपास को मैंने इतना ओपन कर लिया और इस साइड पे भी ये आर्क ड्रा किया और इस साइड पे भी, फिर इधर एंड पॉइंट पे रखे ये भी आर्क और ये आर्क आ गई और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास इनका ये परपेंडिकुलर, इस साइड का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। इस साइड का ये वाला परपेंडिकुलर, बस इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। और इस साइड का परपेंडिकुलर, ये जो साइड है इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास यही पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप इसमें इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम कहेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर कॉन्करेंट। तो अगर आप इसकी भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना चाहें तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए, एम एन ओ कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एम एन ओ। सेकेंड स्टेप में हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट सो आर कॉन्करेंट।